हे गाइस व्हाट इज अप। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बीएसटी फ्रॉम एन एरे। यानी कि अगर आपके पास एक सिंपल एरे गिवन है तो आप उससे एक बाइनरी सर्च ट्री कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें जानना है। तो ये काम करने से पहले यार एक क्वेश्चन मेरा कि क्या मान लो आपके पास एक एरे है ना, आपके पास एक एरे ऑफ इंटीजर्स है, तो क्या उससे एक यूनिक बाइनरी ट्री बनेगा? उस एरे से जो भी बाइनरी ट्री पॉसिबल है क्या वो यूनिक होंगे या फिर बहुत सारे पॉसिबल है? यानी कि इस पर्टिकुलर एरे से हम दुनिया भर के ट्री बना सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा बना सकते हैं, यानी कि अगर यूनिक पॉसिबल नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो काउंट कितना है कि हम, अगर आपके पास एक एरे गिवन है तो हम उनसे कितने बीएसटी बना सकते हैं। यानी कि काउंट ऑफ बीएसटी कितना रहेगा हमारा यूजिंग अ एरे। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ये एक एरे ली थी, ये एक सिंपल एरे है यार, छोटी सी एग्जांपल है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ये बीएसटी बनाया हुआ है मैंने। ये जो ट्री है ये एक बीएसटी है, चेक कर सकते हो हर एक नोड के लिए। उसके लेफ्ट वाले छोटे हैं, उसके राइट वाले बड़े हैं, है ना। इस नोड के लिए भी लेफ्ट वाले छोटे हैं, राइट वाले बड़े हैं। तो ये हमारा एक वैलिड बीएसटी है इस वाली एरे से। बात सही है। आगे बढ़ते हैं यार, ये भी एक वैलिड बीएसटी है और इन्हीं नंबर से बना हुआ है। बात सही है, चेक कर सकते हो यार। यहाँ पे हमारे जो 7 है इसके लेफ्ट वाले छोटे हैं, राइट वाले बड़े हैं। 14 से लेफ्ट वाले छोटे हैं, राइट वाले बड़े हैं। बात सही है। और हम यार इन नंबर्स को ऑब्वियसली वो जो असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करते थे, है ना, यानी कि लीनियर बीएसटी तो बना ही सकते हैं हम। यानी कि हमारे पास ये भी एक वैलिड बीएसटी होता है और ये भी एक वैलिड बीएसटी होता है। बात सही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, एक गिवन एरे है, यानी कि हमारे पास एक एरे है विद यूनिक इंटीजर्स। यहाँ पे सारे के सारे जो बंदे हैं वो अलग अलग हैं। उनसे हम बहुत सारे बीएसटीज तो बना सकते हैं, है ना, डेफिनेटली, है ना। एक यूनिक बीएसटी तो पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं यार कि अगर बहुत सारे बन सकते हैं तो वो काउंट कितना रहता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बीएसटीज होते हैं यार विद एन डिफरेंट कीज, यानी कि हमारे पास एन डिफरेंट बंदे बैठे हुए हैं, तो उनसे कितने बीएसटी पॉसिबल हैं, वो नंबर होता है यार कैटलन नंबर के इक्वल, विच इज इक्विवेलेंट टू 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है। तो यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बीएसटीज हैं विद एन डिफरेंट कीज वो होता है nth कैटलन नंबर, यानी कि cn के बराबर, है ना। इसका प्रूफ भी देख रहे होंगे यार हम। बेसिकली ये क्वेश्चन होता है, जब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे तो इसका प्रूफ भी देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये नंबर कहाँ से आया। बट अभी के लिए हमें समझना चाहिए कि बहुत बार यार हमसे डायरेक्ट एमसीक्यूज में, इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि कितने बीएसटीज पॉसिबल है यूजिंग एन कीज। ठीक है। और यार ये तो बात होगी नंबर ऑफ पॉसिबल बीएसटीज की। अगर हमसे कोई नॉर्मल बाइनरी ट्री के बारे में बात करें तो जो नॉर्मल पॉसिबल बाइनरी ट्री होते हैं यार, वो होता है कि ये जो नंबर है, यानी कि जितने बीएसटी पॉसिबल हैं इनटू में एन फैक्टोरियल। बात सही है। यानी कि हमारे को पता चल गया कि यार बीएसटी तो इतने पॉसिबल है, और अगर हमसे कोई नॉर्मल बाइनरी ट्रीज पूछे कि कितने पॉसिबल है, वो इतने ही हैं। बात सही है। एक चीज़ जो गौर करने वाली है यार, यहाँ पे हम यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी ट्रीज की बात कर रहे हैं, है ना। देखो दो चीज़ें होती हैं यार, एक तो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बीएसटीज या फिर बाइनरी ट्री की टोटल कितने पॉसिबल है। एक चीज़ होती है यार स्ट्रक्चरली डिफरेंट बाइनरी ट्रीज। बात सही है। स्ट्रक्चरली डिफरेंट का मतलब क्या है यार, स्ट्रक्चरली डिफरेंट में हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यार मान लो ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, ये डिफरेंट है इस वाले से, है ना। यहाँ पे नोड्स की प्लेसमेंट अलग है। बात सही है। लेकिन जब हम टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री निकालते हैं तो हम स्ट्रक्चरली तो रखते ही हैं, बट सेम स्ट्रक्चर में जो वैल्यूज हैं, जो कीज हैं, वो भी स्विच कर सकती है। फॉर एग्जांपल यार मैंने एक बाइनरी ट्री बनाया है 1 और 2, है ना, ये एक बाइनरी ट्री है। और एक और बाइनरी ट्री बनाया मैंने, यहाँ पे 1 नीचे रख लिया मैंने और 2 ऊपर रख दिया। बात सही है। ये दोनों के दोनों वैलिड बाइनरी ट्री तो हैं, है ना, बट इनका स्ट्रक्चर सेम है। बात सही है। तो यानी कि जो ये कैटलन नंबर आया है यार, ये जो कैटलन नंबर आया है ये टोटल बाइनरी ट्री पॉसिबल है ना। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सेम स्ट्रक्चर वाले भी बंदे बैठे होंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम है, बस वैल्यूज अलग अलग हैं। बात सही है। सेम ही यहाँ पे जो मैं ये बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ, ये काउंट जो था ये तो था बाइनरी सर्च ट्री का। यहाँ पे जो हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी ट्री बताए हैं वो भी सिर्फ स्ट्रक्चरली डिफरेंट नहीं है, वो टोटल पॉसिबल बाइनरी ट्रीज की बात कर रहे हैं हम। बात सही है यार। ठीक है यार, तो हमें समझ में तो आ रहा है कि टोटल डिफरेंट बाइनरी ट्रीज कितने पॉसिबल है, टोटल डिफरेंट बीएसटीज कितने पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम था कि ठीक है हमें पता तो चल गया यार कि दुनिया भर के बाइनरी ट्री पॉसिबल है, तो हमें उनमें से एक बनाना है ना। हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक बीएसटी फ्रॉम एन एरे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यार हमारे पास ये वाली एरे गिवन है, तो हम इससे बाइनरी सर्च ट्री कैसे बना रहे होंगे। तो यार कंस्ट्रक्ट को मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। मैं अब इस कंस्ट्रक्ट को कंस्ट्रक्ट ना बोल के मल्टीपल इंसर्ट बोलता हूँ, है ना। कि यार देखो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, हमें बार बार इंसर्ट करनी है वैल्यूज। बात समझ में आ रही है। यानी कि मान लो मेरे पास ये सारे के सारे बंदे मौजूद थे, मुझे इनसे एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना था, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक बंदे को पकड़ूंगा और अपने बीएसटी में इंसर्ट करूँगा। कहने का तात्पर्य क्या है यार, समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से, है ना।
इसको बना के देखते हैं एक बार। अभी मेरे पास कोई भी बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल नहीं था, है ना, क्योंकि मेरे पास कोई भी बंदा नहीं था। मैंने पहला बंदा पकड़ा और उसका नोड बना दिया। बात सही है। तो यानी कि अब तक के लिए हमारा जो BST है वो यही है। अब तक के लिए जो हमारा BST है वो इतना ही है, इसकी रूट भी यही है ना। अब जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप कर रहा हूँ तो मैं इसको बस इंसर्ट कर रहा हूँ इस BST में, है ना। और इंसर्ट करना हमें आता ही यार, इंसर्ट हमें पता है कैसे करते हैं। हम चेक कर रहे होंगे कि यार हम रूट से, इस वाली नोड से छोटे हैं या बड़े हैं। 5 आया, 5 हमारा छोटा था तो वो लेफ्ट में चला गया। बात सही है। नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप कर रहे होंगे 15, 15 इससे बड़ा था वो राइट में चला गया। बात सही है। देन हमारे पास 3 आया, 3 12 से छोटा था लेफ्ट में गया, 5 से भी छोटा था और ज़्यादा लेफ्ट में गया। ठीक है। हमारे पास 7 आया, 7 12 से छोटा था लेफ्ट में गया, 5 से बड़ा था तो यहाँ से राइट में आ गया, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो यार हमें समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट का बेसिक मतलब है हम मल्टीपल बार इंसर्ट कर रहे हैं, हम एक एक एलिमेंट को पकड़ के अपने ट्री में बस इंसर्ट कर रहे जा रहे हैं, है ना। तो इसको पूरा बनाते हैं यार। 7 तक मामला हो गया था। हमारे पास 13 आया, 13 यार 12 से बड़ा है, राइट में गए। 15 से छोटा है तो लेफ्ट में चले जाएंगे, हमारे पास 13 यहाँ पे आ गया। 17 का आएगा यार, 17 पहले राइट में जाएंगे फिर से राइट में जाएंगे, 17 हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है। 19, 19 कहाँ पे आएंगे यार, 12 से राइट में गए, 15 से भी राइट में गए एंड 17 से भी राइट में गए, 19 हमारा यहाँ पे आएगा। देन हमारे पास 1 आता है यार, 1 कहाँ पे आएगा, 12 से छोटा, देन हमारे 5 से भी छोटा एंड 3 से भी छोटा, तो जो हमारा 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट हमारा बंदा है 9, 9 कहाँ पे आएगा, 12 से छोटा यहाँ पे, 5 से बड़ा यहाँ पे, 7 से भी बड़ा यहाँ पे, तो यानी कि हमारा 9 यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री तैयार है ना। हमने इस एरे की मदद से एक बाइनरी सर्च ट्री बना दिया है। बात सही है। ठीक है यार, तो हमें समझ में तो आ रहा है कि हम एक एरे की सहायता से, हम एक एरे से कैसे एक BST बना सकते हैं। ठीक है। तो इसका एल्गोरिदम लिखने की बात करूँ मैं, मान लो मुझे इसका एल्गोरिदम लिखना है तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, देखो मेरे को एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है यूजिंग एन एरे। मैंने क्या सोचा था यार, सबसे पहले तो मैं अपने ट्री को नल से स्टार्ट कर लूँगा, यानी कि मेरा ट्री अभी खाली बैठा हुआ है, मेरा ट्री में कुछ भी नहीं है। अब मैं एक एक बंदे को पकड़ूंगा, यानी कि फॉर ए इन एरे, मैं इस एरे के एक एक बंदे पे जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस इंसर्ट इन BST कर रहा हूँ। यानी कि मेरा जो ये BST था, मेरा जो ये बाइनरी सर्च ट्री था, मैं इसमें बस इंसर्ट कर रहा हूँ अपनी इस वाली की को, यानी कि मैंने अपनी ट्री में बस ये एक बंदा डाला। अब ये काम मैं हर एक बंदे के लिए कर रहा हूँ इस एरे में, तो यानी कि एंड में मेरा जो ये ट्री है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा पूरा का पूरा BST तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री बनाना बहुत ही आसान है यार। अब बात करते हैं कि अगर हमें इंसर्ट इन BST का भी एल्गो लिखना है कि यार इंसर्ट कैसे कर रहे होंगे एक्चुअली में, तो वो भी लिख के देख लेते हैं जल्दी से। मान लो मुझे इंसर्ट इन BST करना है, मेरे पास एक तो ट्री गिवन है और मेरे पास एक नोड गिवन है ना यार। तो सबसे पहले तो मैं चेक कर लूँगा यार कि अगर जो मेरी ये नोड है, अगर मेरी ये नोड है ये छोटी है मेरे ट्री डॉट डेटा से, है ना। यहाँ पे ट्री से कंफ्यूज मत होना, बेसिकली ये हमारी रूट नोड ही है। ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो ट्री है उसकी रूट कौन है। ठीक है। अगर हमारी नोड हमारे ट्री डॉट डेटा से छोटी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट इन BST को फिर से कॉल कर रहा हूँ, यानी कि मैं रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इंसर्ट इन BST कर रहा हूँ विद ट्री डॉट लेफ्ट, यानी कि मैं अपने लेफ्ट पे कॉल कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यार अब मेरे लेफ्ट साइड में इस नोड को इंसर्ट कर दो। ठीक है। रिकर्शन कर लाएगा, रिकर्शन क्या करेगा, आपके लेफ्ट सब ट्री को अपडेट कर देगा इस वाले नोड से, है ना। अब जो ये भी ट्री बन के आया इसको मैं अपने ट्री डॉट लेफ्ट में अपडेट कर देता हूँ यार कि अब जो मेरा ट्री डॉट लेफ्ट है वो ये वाला है जो ये इंसर्ट होके आया है। बस ये इक्विवेलेंट इसके एल्स बन जाएगा कि यार मान लो हमारी नोड छोटी नहीं थी तो ऑब्वियसली वो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, तो दोनों ही केस में राइट साइड में कर रहा हूँ। तो सेम काम जो हमने ये लेफ्ट में किया था ये हम राइट में कर रहे होंगे। हम ट्री डॉट राइट को अपडेट कर रहे होंगे किससे, रिकर्शन के आंसर से, यानी कि मैं इंसर्ट इन BST करूँगा अपने राइट साइड के लिए। मैंने इंसर्ट इन BST को अब ट्री डॉट राइट दे दिया और इसको मैंने अपनी नोड दे दी। ठीक है। अब ये इस नोड को मेरे राइट साइड में इंसर्ट करके ले आएगा, जो भी आंसर लाएगा उसको मैं अपने राइट साइड में अपडेट कर दूंगा। बात सही है। तो काम तो यही है यार, है ना। हमें यही काम करना है, या तो अगर मेरे नोड मेरे ट्री के डॉट डेटा से छोटी है तो उसको लेफ्ट में इंसर्ट करना है, अगर बड़ी है तो राइट में करना है। बात करते हैं यार बेस केस की, यानी कि अगर हम सबसे नीचे पहुंच गए, यानी कि अब हमारा जो ट्री है वो नल है। बात सही है। तो उस केस में क्या कर रहे होंगे यार, अगर हमारा ट्री नल है तो डेफिनेटली हमारे ट्री में कोई नोड ही नहीं है, तो जो ये हमारे पास नोड आई थी हम इससे एक नोड बना के इसी को रिटर्न कर देंगे, यानी कि हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे होंगे यहाँ पे नोड को। बेसिकली अगर ये इंटीजर है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग नोड बना लेंगे, अगर ये नोड ही है तो डायरेक्ट इसको ही रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है यार कि हम बाइनरी सर्च ट्री में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एक बंदे को।
ठीक है, तो ठीक है यार, हमें एल्गो तो समझ में आ रहा है। लेट्स ट्राई टू कोड इट। इसको लिखने की भी कोशिश करते हैं कि यार जो हमने सोचा था वो सारा का सारा मामला वैसा ही चल रहा है या नहीं। ठीक है यार, तो यहाँ पे हमने क्लास बना लिया है क्रिएट बीएसटी एंड एक एरे का इनपुट ले लिया है। ठीक है, इसके बाद हम एक फंक्शन बना रहे होंगे क्रिएट बीएसटी, इसको हम अपनी एरे दे रहे होंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये हमारे बीएसटी की रूट ला के दे देगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को बना लेते हैं। ठीक है यार, तो हमारा फंक्शन तैयार है। ठीक है, हमने क्या सोचा था यार, हम लोग क्या कर रहे होंगे, देखो हम क्या कर रहे होंगे यार, हम एक रूट बना रहे होंगे जो कि स्टार्टिंग में नल होगी, है ना, कि यार फिलहाल हमारी रूट में कोई भी बंदा नहीं है। ठीक है यार, रूट हमने बना ली। अब मैंने क्या सोचा था, मैं अपने हर एक बंदे पे ट्रेवर्स करूंगा, यानी कि मैं अपनी एरे के एक एक बंदे पे जा रहा हूँ। ठीक है, और उस बंदे के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट करना चाहूँगा उस वाले बंदे को अपने इस रूट में, यानी कि अपने इस बीएसटी में मैं अपनी इस वाले बंदे को इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये जो इंसर्ट होने के बाद ये मेरे को रिटर्न देगा, उसको मैं अपडेट कर देता हूँ अपनी रूट से, है ना। देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ यार, मैंने अपनी फिलहाल एक खाली रूट बना ली है ना, मेरा बीएसटी अभी खाली है। अब मैं एक फंक्शन लिखूंगा इंसर्ट इन बीएसटी, इसको मैं अपनी रूट दे रहा हूँ और इसको मैं बंदा दे रहा हूँ कि यार कौन सा बंदा इंसर्ट करना है। अब मैं मान रहा हूँ कि यार ये जो इंसर्ट इन बीएसटी है ये हमारी इस रूट में इस बंदे को इंसर्ट करके ले आएगा। अब इस वाले बंदे को इंसर्ट करके जो भी बंदा बनेगा, मेरा जो भी रूट बनेगा उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ अपनी इस वाली रूट से, है ना। लास्ट में मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा अपनी रूट को ही। ठीक है, अब बात हमारी रहेगी यार बस कि हमें ये इंसर्ट इन बीएसटी लिखना है ना, तो इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट इन बीएसटी तैयार है, इस ए की जगह डेटा रख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सोचा था यार, हम अपने ट्री में कैसे इंसर्ट कर रहे होंगे किसी भी नोड को। हमने सोचा था सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यार अगर हमारे वाला डेटा छोटा है हमारी रूट के डेटा से, है ना, जो हमको इंसर्ट करना है वो बंदा हमारी रूट से छोटा है, तो मैं इंसर्ट इन बीएसटी कॉल कर रहा हूँ, मैं रिकर्शन को कॉल करूँगा अपनी रूट डॉट लेफ्ट के लिए, बात सही है, और उसमें बोलूँगा कि यार मेरे डेटा को लेफ्ट सब ट्री में डाल लो, है ना। अब ये एक फंक्शन क्या करेगा यार, ये हमारे लेफ्ट सब ट्री को अपडेट कर देगा, है ना। तो जो मेरा एक्चुअल लेफ्ट है उसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ इससे, है ना, कि यार ये इंसर्ट करके जो भी ला के देगा मुझे उसको मैं अपने रूट डॉट लेफ्ट में डाल रहा हूँ, बात सही है। एल्स एल्स यानी कि अगर हमारा डेटा छोटा नहीं है, यानी कि या तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है ना। बराबर वाला भी हम राइट साइड में हैंडल कर रहे हैं, चाहे तो हम लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं राइट में कॉल करूँगा और मैं अपने राइट सब ट्री को भी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जब दोनों मामले अपडेट हो गए कि लेफ्ट में गया होगा या फिर राइट में गया होगा, लास्ट में मैं रिटर्न कर देता हूँ अपनी रूट को ही, बात सही है। अब बात करते हैं यार बेस केस की, कि अगर मेरी रूट ही नल हो गई, है ना, अगर मेरी रूट ही नल बैठी हुई है, तो यानी कि जो मेरा ये डेटा है ये एक सिंगल नोड बना रहा होगा और हम उसी को रिटर्न करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ न्यू नोड विद डेटा। ठीक है, बेसिकली जो ये नोड क्लास बना रखी है हमने, अगर हम इस नोड क्लास का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है यार, जो कि हमारे डेटा को ले रहा है एंड उसके लेफ्ट एंड राइट साइड को नल कर दे रहा है। ठीक है, ये वही नोड क्लास है यार जो अब तक हम यूज़ करते आ रहे थे, तो उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री को बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा इंसर्ट इन बीएसटी कंप्लीट है यार। हमने चेक कर लिया कि हम अपने बीएसटी में कैसे कोई नोड इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, और इंसर्ट इन बीएसटी का यूज़ करके हम अपना क्रिएट बीएसटी भी बना लेंगे। ठीक है भाई, तो हमारा सारा मामला तैयार है, हमारा क्रिएट बीएसटी आ गया और ये हमको एक रूट दे देगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस रूट का लेवल ऑर्डर भी प्रिंट कर लेते हैं। तो लेवल ऑर्डर डॉट प्रिंट लेवल ऑर्डर, यहाँ पे हम अपनी रूट दे देंगे, तो ये फंक्शन हमारी रूट का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करके ला देगा। ठीक है, मैंने एक लेवल ऑर्डर क्लास लिखी हुई है यार, उसमें एक फंक्शन है हमारा प्रिंट लेवल ऑर्डर, ये किसी भी ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर देता है ना। इस फंक्शन को हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है यार, पहले के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन तैयार। इसको रन करके देखते हैं कि सारा मामला सही चल रहा है या नहीं। तो एक ट्री इनपुट देते हैं यार, एक छोटा सा ट्री देते हैं, मान लो मैंने 5 बंदे रखने हैं, पहला है 5, दूसरा 7, फिर 3, देन 4 एंड 8। ठीक है, ये 5 बंदे दिए मैंने, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्री है उसका लेवल ऑर्डर ये बन के आ रहा है हमारा, है ना। तो चेक कर लेते हैं यार कि सही भी है या नहीं। तो पहले तो चेक करते हैं यार इन बंदों के कॉरस्पॉन्डिंग ट्री बनेगा किस प्रकार का। सबसे पहले हमें 5 मिला, तो हमने एक नोड बना दी 5 नाम की, है ना। देन हमें 7 मिला, 7 को हम राइट में इंसर्ट कर देंगे। देन हमें 3 मिला, 3 हमारा लेफ्ट में आ गया, ये हमारा 3 है। देन हमें 4 मिला, 4 यहाँ पे आएगा, यार 5 से तो छोटा है बट 3 से बड़ा है। एंड 7 के बाद हमें 8 मिला, क्योंकि 8 हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया होगा। तो इस वाले ट्री का यार लेवल ऑर्डर भी यही है, पहले 5 है, देन 3 एंड 7 है, एंड देन 4 और 8 है। तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही चल रहा है यार, हमने जो सोचा था वो एकदम सही चल रहा है। ठीक है, तो ये तो कहानी थी यार बिल्ड करने की, यानी कि हम किसी भी एरे से अपना बीएसटी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे यार सर्च और डिलीट की, है ना।
क्रिएट करते टाइम हमने इंसर्ट वाला काम तो कर ही दिया है, अब इसके अलावा हमारा सर्च और डिलीट बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा, खुदा हाफिज़, जय हिंद।